बिहार विधानसभा के कृषि उद्योग विकास समिति का विभिन्न जिलों में दौरों के क्रम में सभापति सह तरारी विधानसभा के भाकपा माले से विधायक सुदामा प्रसाद के नेतृत्व वाली समिति ने आज दरभंगा जिला का दौरा किया। सभापति के साथ केवटी से भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा और शेरघाटी से राजद विधायक मंजू अग्रवाल भी शामिल थीं। बताया गया कि इस मौके पर कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति के नेतृत्व में जिला के आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के मीटिंग हॉल में बैठक हुई। बैठक में जिला में चल रहे विभिन्न योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न कमजोरियों पर पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करने को निर्देशित किया। इस मौके पर सभापति सुदामा प्रसाद ने पदाधिकारियों को कृषि उद्योग सहित सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता रूप से और प्रचार प्रसार करके लागू करने पर बल दिए। सभापति श्री प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न जिला के दौरा के क्रम में दरभंगा पहुंचा हूं। इसी क्रम में जिला के किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने बताया कि किसानी आज घाटे का सौदा बन रहा है क्योंकि किसानों के धान को औने पौने दाम पर खरीदा जा रहा है। सभापति श्री प्रसाद ने किसानों के धान खरीद में हो रही कोताही की वजह से सहकारिता विभाग को आड़े हाथों लेते हुए धान खरीद में तेजी लाने और किसानों के धान खरीद में आ रही रुकावटों को दूर करने का निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि महागठबंधन सरकार द्वारा किसानों के लिए योजना लगातार चलाई जा रही है, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, जो कि दुखद है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील किया है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार निचले स्तर पर माइकिंग कराकर करें। आइए सुनाते हैं उनकी पूरी प्रेस वार्ता। बिहार विधानसभा की जो कृषि उद्योग विकास समिति है वो समिति आई हुई है। छपरा से हम लोगों ने समिति ने बैठकों की शुरुआत की। छपरा, गोपालगंज, बेतिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए हम लोग आज कल दरभंगा में आए और संबंधित अधिकारियों की बैठक की हम लोगों ने। और हमारी समिति ये पता करती है कि भाई जो बिहार और केंद्र की राज्य सरकारों की जो कृषि संबंधी योजनाएं हैं, उद्योग संबंधी जो योजनाएं हैं, सहकारिता विभाग, आपको पशुपालन, मत्स्य, इन विभागों की जो योजनाएं हैं वो सही लाभुकों तक पहुंच रही हैं कि नहीं, इस बात की पड़ताल और इसी पर हम लोग प्रतिवेदन मांगते हैं, बातचीत करते हैं। अभी हम लोग यहाँ एक गांव है बसतपुर पंचायत भी है, वहाँ आज सुबह किसान वहाँ के मिले हम लोगों से और ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने किसानों ने जो अपना धान है 1450 रुपये क्विंटल बेचा, जबकि 2183 रुपये सरकार का रेट है, मैंने समर्थन मूल्य है, किसानों को मिलना चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो धान की खरीद है वो कटनी शुरू होने के बाद ही उसकी खरीद हो और सरकार जो है या यहाँ का सहकारिता विभाग, खास करके जिलाधिकारी जो है इस पर नज़र रखें। चूँकि किसानों ने बताया, हम लोगों ने ये भी देखा, किसानों ने बताया कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है दरभंगा शहर के गंदे नाली के पानी के कारण जो है वो माने जल जमाव से पूर्ण है और पानी भी जो है बहुत दूषित है, गंदा पानी है। तो किसानों की मांग है कि यहाँ पर जो है जो पानी माने नाले का जाता है उसको फिल्टर करके माने उसके माने कहीं की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो ताकि वो सिंचाई के भी काम आ सके या पशु पक्षियों के पीने के काम आ सके। कई गाँव में ज़मीन का मामला है कि जो भूमिहीन लोग हैं उन भूमिहीनों को पहले सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे। जो नहर के किनारे बसे हुए हैं, आहर पोखर के पिंड पर बसे हैं, चूँकि सरकार की ये प्राथमिकता में है कि भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाए, उनको पक्का मकान दिया जाए। बसेरा 2 अभियान भी चल रहा है इसके लिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, हमारी समिति, चूँकि भूमिहीनों ने भी अपना आवेदन दिया है, हम लोग संबंधित अधिकारियों को देंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित एक आवेदन है कि जो यहाँ के यूनिवर्सिटी का कार्यकाल है, बीसी के कार्यकाल की जाँच कराई जाए। इनका आरोप है कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ है इनके कार्यकाल में। तो कई मामले हैं, बिजली से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, बाढ़ से संबंधित, सब पर बातचीत होगी। अभी पदाधिकारी लोग सब लोग जुट गए हैं, हम लोग बैठेंगे और यहाँ से जो कुछ भी किसानों के जरिए बताया गया है, हम लोग बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होगा
शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में वो चले। लोकसभा चुनाव के पहले एक सप्ताह का ये सत्र है, तो उसमें भी हम लोग किसानों की मांगों को, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इनके समाधान का उपाय किया जाए। जो आवेदन जिस विभाग का है उनको देंगे, उनसे रिसीविंग कराएंगे कॉपी पर, और इसको ले जाकर के हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर भी रखेंगे। या जो हम लोग समितियों का प्रतिवेदन पेश करते हैं उसमें इनको मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर ये समस्या है, किसानों ने बताया, तो ये माने आवेदन हम लोग के पास हैं। एक कॉपी संबंधित विभागों को देंगे, उनसे रिसीव कराएंगे, इसको पटना लेकर जाएंगे हम। जिस किसान की आपने शिकायत सुना, वहाँ पे ये जो कमी पाई गई, किनके द्वारा फेलियर है, किसकी फेलियर है? जैसे जो पैक्स है, पहले तो हम लोग ये चाहेंगे, बार बार जोर भी देते हैं समिति की बैठकों में कि भाई जो भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं का पारदर्शी तरीके से प्रचार हो। उसका बेहतर विकल्प है माइकिंग। माइकिंग के जरिए गांव-गांव में प्रचार हो कि किसानों के लिए अमुक योजना आई है। पहले बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन इसको लेकर के हम लोगों ने भोजपुर में आंदोलन भी किया था कि खेती जब भाई बटाई पर ज़्यादा हो रही है तो बटाईदार किसानों को भी खेती की सुविधाएं मिले। इसलिए कि माने ज़मीन का कागज़ तो नहीं है उनके पास, ये पहचान भी नहीं है। तो ये बिहार विधानसभा के अंदर एज ए विधायक ये हमारा पूरा जोर रहा है 2016 से ही कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनको पहचान पत्र दिया जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन की मांग तो हमारी स्वीकार की गई है। अभी पहचान पत्र नहीं मिला है, लेकिन हम लोग मांग उठाते रहेंगे। और कहिए कि जो प्रचार होना चाहिए, धान खरीद के समय भी प्रचार नहीं किया। एक किसान ने बताया, नाम उन्होंने कौन यादव, दुखारन यादव 1450 का माने धान बेचे। ये कहिए कि ये बड़े ही दुखदाई और शर्म की बात है। ये माने ये 1450 का रेट चल रहा है। अब तो मान लें कि दूसरे राज्यों में यहाँ का धान ले जा रहे हैं व्यापारी, तो इस वजह से खुले बाज़ार में भी हम लोग के यहाँ तो 1900-2000 का धान माने खुले बाज़ार में बिका। इसलिए कि बाहर माने कई राज्यों में जहाँ बोनस मिला है, सरकारों ने दिया है, वहाँ यहाँ से लोग धान ले जा रहे हैं, व्यापारी लोग खरीद करके, या पैक्सों के जरिए भी भेजा जाता है। तो दरअसल ये उनको टहलाया जाता है कि अभी आपका धान नहीं लेंगे। अभी कटनी हुई तो कटनी के समय ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जो कम पूंजी वाले किसान हैं, छोटे मझोले किसान हैं, भूधारी लोग हैं या बटाईदार किसान हैं, और आप कहते हैं कि हम मार्च में उनका माने धान की खरीद करेंगे, हैं तो बन का किधर जाएगा किधर। माने ये तो मजबूरी है भाई कि किसी भी कीमत पर उनको धान बेचना है ताकि वो रबी की बुआई कर सके। आपने बताया प्रचार प्रसार नहीं हो पाया उस ढंग से। इस प्रचार प्रसार की जिम्मेवारियां किन पे थी, कौन नहीं करवा पाया? सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी है, यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की आप जानकारी दीजिए। हम लोगों ने भी कहा किसानों से कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। कुछ लोगों ने तो कहा कि पिछले साल लिया ही नहीं धान, रजिस्ट्रेशन कराए थे, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अब फिर क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है, 50 रुपये 100 रुपये खर्च करना है जब धान ही नहीं लेगा तो लेकिन फिर भी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और प्रशासन को भी चाहिए कि माने ज़िले में धान खरीद का लक्ष्य तय किया जाता है कि आप धान खरीद का लक्ष्य तय कर रहे हैं, आप पूरे ज़िले में कितना धान पैदा हुआ वो तय कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि आप माने किसानों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसकी व्यवस्था कीजिए। ठीक ना? परिस्थिति आप बता रहे हैं, किसान बेचते हैं धान, कुछ उनको मिलता है कुछ ही धानों की कीमत। हाँ। ऐसे में तो किसान टूट जाएंगे फिर। वही तो घाटे में जा रही है। अगर किसानों को नहीं संभाला गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी सरकार कृत संकल्प है, महागठबंधन की सरकार, कि भाई हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएं, बेहतर करें। चौथा कृषि रोड मैप जारी हुआ, 1,42,000 करोड़ का 5 साल में सरकार खर्च करेगी। महामहिम राज्य ये राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो हम लोग तो हर जगह ही इस बात पर जोर देते हैं कि आप योजनाओं की जानकारी दीजिए किसानों को और उन योजनाओं का लाभ मिले, ये प्रयास कीजिए। हम लोग तो लिस्ट भी मांग रहे हैं कि आपने भाई किस गांव में किस किसान को किस मद में क्या मदद किया है, लाभ पहुंचाया है, उसकी लिस्ट दीजिए। लिस्ट जब सवाल किया है तो हाँ जवाब कौन देगा? जवाब तो देंगे, सरकार देगी जवाब। हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। और हम किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, छात्र नौजवानों, शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहे कि सरकार में भी खुद को शामिल नहीं किए कि हमें जनता की लड़ाई लड़नी है, जनता की आवाज़ बननी है। लेकिन हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि सरकार बेहतर ढंग से काम करे। अब रोज़गार का ही सवाल लीजिए, दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं यहाँ रोज़गार पाने। एक साथ माने 1,20,000
336 माने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अभी 13 जून को हमारे 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने 96,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। तो ये तो एक रिकॉर्ड है। जहाँ कमियां हैं हम उनके सुधार का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, सरकार से अपील करते हैं, हम लोग मांग करते हैं और बिहार विधानसभा के अंदर भी इन सवालों को उठाएंगे। धन्यवाद। किस विश्वविद्यालय के विषय के विरुद्ध शिकायत मिला है? यहीं के विश्वविद्यालय के LNMU के विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मतलब विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। माने कौन है ये? हाँ वही है। क्या है? खाद की कालाबाजारी जो है लगातार इसको लेकर के होती है, बावजूद उसके कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कालाबाजारी का चरम सीमा है। हाँ बिल्कुल है, किसानों का है, आवेदन है, ये भी रखेंगे और हम लोग माने अधिकारियों को कहेंगे कि आप जाइए वहाँ जा करके दिलवाइए। आप लोगों के भी नॉलेज में कोई बात होगी, सुनिए ना, आप लोगों के भी नॉलेज में कोई बात होगी तो बताइएगा, हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें